नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टीम इंडिया ने जैसे ही ऐलान किया अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज का, 3 खिलाड़ियों को लेकर चर्चा होने लगी। क्या इन 3 खिलाड़ियों का करियर खत्म हो चुका है? क्या इन 3 खिलाड़ियों को अब टीम इंडिया में मौका नहीं मिलेगा? क्या इन 3 खिलाड़ियों को टीम इंडिया से अब दरकिनार किया जा रहा है? क्या इन 3 खिलाड़ियों का टी20 करियर अब पूरी तरीके से पटरी से उतर चुका है? अब टी20 में इन 3 खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलेगा। जिन 3 खिलाड़ियों की चर्चा मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूं, वो 3 खिलाड़ी जाहिर तौर पर बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े मैच विनर खिलाड़ी हैं, बड़ी चर्चा उनकी होती है। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ इस स्क्वाड का ऐलान करते ही बीसीसीआई ने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि भाई साहब अब इन 3 खिलाड़ियों को बिस्तर में बैठ जाना चाहिए। इन खिलाड़ियों को टी20 में मौका शायद नहीं मिलेगा। इन 3 खिलाड़ियों को टी20 विश्व कप में भी मौका नहीं मिलेगा। जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, उन खबरों के बाद इन 3 खिलाड़ियों के करियर को लगभग अब खत्म माना जा रहा है, खास तौर पर टी20 करियर। सबसे पहला जो खिलाड़ी है उसका नाम है ईशान किशन। ईशान किशन ने कमाल की परफॉर्मेंस पिछले साल करके दिखाई है। साल 2022 में तो ईशान किशन ने आखिरी में शतक भी ठोक दिया था, लेकिन उसके बाद में ईशान किशन को उतने पर्याप्त मौके नहीं मिले हैं। लगातार बीसीसीआई ईशान किशन को नजरअंदाज करती रही है। ईशान किशन के करियर पर खतरा मंडराने लगा है, खास तौर पर टी20 करियर पर, क्योंकि ईशान किशन की जगह यशस्वी जायसवाल आपके ओपनर के तौर पर शामिल हो गए हैं। यशस्वी जायसवाल के बाद में विकेट कीपर के तौर पर जितेश शर्मा को मौका दिया जाने लगा है। रिंकू सिंह टीम इंडिया में आ गए हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों की अब कोई जरूरत टीम इंडिया को नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भाई साहब ईशान किशन का करियर खतरे में है। टी20 में शायद ईशान किशन को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि टीम इंडिया को लेफ्ट हैंडर ओपनर भी मिल गया है और टीम इंडिया को विकेट कीपर भी मिल गया है, लेफ्ट हैंडर फिनिशर भी मिल गया है। ऐसे में टीम इंडिया को ईशान किशन की जरूरत अब नहीं है और ईशान किशन के टी20 करियर भी अब खत्म माना जा रहा है। दूसरा खिलाड़ी है यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल को टी20 का बड़ा स्पिनर गेंदबाज माना जाता है, कमाल की परफॉर्मेंस भी करके दिखाई है, लेकिन यजुवेंद्र चहल को मौका नहीं दिया गया है। यजुवेंद्र चहल लगातार टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। बीसीसीआई लगातार उन्हें नजरअंदाज कर रही है। ना वनडे में मौका मिलता है, ना टी20 में मौका मिलता है। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि यजुवेंद्र चहल का टी20 करियर भी अब खत्म हो चुका है, क्योंकि साल 2021 के टी20 विश्व कप में भी आपको पता है यजुवेंद्र चहल को बाहर कर दिया था, तब बवाल मचा था। और खबर यह है कि साल 2024 के टी20 विश्व कप में भी यजुवेंद्र चहल बाहर रहने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर क्योंकि रवि बिश्नोई को, कुलदीप यादव को टीम इंडिया, अक्षर पटेल को टीम इंडिया लगातार मौका दे रही है, रविंद्र जडेजा ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, अश्विन टीम इंडिया की स्क्वाड का हिस्सा अभी भी बने हुए हैं, थोड़े बहुत इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो ऐसे में यजुवेंद्र चहल को नजरअंदाज करना भी साफ तौर पर संकेत है कि चहल को भी अब मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद में तीसरे खिलाड़ी के तौर पर जिसकी चर्चा है उसका नाम है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को भी टी20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है और जाहिर तौर पर श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करना यह भी अपने आप में बहुत बड़े संकेत दे रहा है कि आने वाले टी20 विश्व कप में श्रेयस अय्यर भी आपको टीम इंडिया में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। वैसे भी श्रेयस अय्यर टी20 कम खेलते हैं, वनडे टेस्ट ज्यादा खेलते हैं, लेकिन टी20 में यह माना जा रहा है कि श्रेयस अय्यर को भी अब मौका नहीं मिलेगा। जाहिर तौर पर अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। तो इन 3 खिलाड़ियों को ऐसा माना जा रहा है कि लगभग टी20 करियर खत्म हो चुका है। आपका इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है और कौन से खिलाड़ी को आपके हिसाब से मौका मिलना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।